लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पहले चरण का मतदान कल होगा। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को थम गया। फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में मतदान होगा। इन 8 संसदीय सीटों के लिए 96 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी 8 सीटों के लिए 11 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे इन 8 सीटों पर कौन किसको टक्कर देगा। सहारनपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने एक बार फिर इसी सीट से राघव लखनपाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार भी उनकी टक्कर कांग्रेस के इमरान मसूद से होगी। 2014 में भी दोनों आमने सामने थे, लेकिन जीत राघव लखनपाल को मिली थी। इन्होंने इमरान मसूद को 65,000 वोटों से हराया था। वहीं सपा बसपा गठबंधन की तरफ से बसपा प्रत्याशी फजलुर रहमान इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। कैराना उपचुनाव में मिली हार के बाद अब बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बदलकर पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की है। पार्टी ने यहां से प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने तबस्सुम हसन को मैदान में उतारा है। वहीं मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने पूरा जोर लगाया हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हुकुम सिंह ने कैराना सीट से बाजी मारी थी, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव में सपा के समर्थन से यह सीट आरएलडी जीतने में कामयाब रही। मुजफ्फरनगर सीट पर महागठबंधन की तरफ से चौधरी अजीत सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के नरेंद्र कुमार से है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा के संजीव बालियान को जीत मिली थी। उन्होंने 4 लाख मतों से जीत हासिल की थी। बिजनौर सीट से बीजेपी ने एक बार फिर भारतेंद्र सिंह पर भरोसा जताकर उन्हें मैदान में उतारा है, जबकि गठबंधन से बीएसपी के मल्लूक नागर मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं को साधते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उतारा है। फिलहाल ये सीट बीजेपी के खाते में है और यहाँ से कुंवर भारतेंद्र सिंह सांसद हैं। बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह ने यहां 2014 में 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। यूपी के मेरठ में बीजेपी ने इस बार भी अपने मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर ही भरोसा किया है। उनका मुकाबला मुख्य रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी से हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के बेटे हरेंद्र अग्रवाल को टिकट देकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। उनके वैश्य समाज से होने के कारण भाजपा के सवर्ण वोट में बंटवारे की आशंका है, जिससे कुरैशी की स्थिति और बेहतर हो सकती है। यूपी की गाजियाबाद सीट वीवीआईपी सीटों में शामिल है। पिछली बार यहां से केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह 5 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे। 2014 में वे सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले प्रत्याशी भी रहे। इस बार उन्हें सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार सुरेश बंसल से बहुत कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। हालांकि वीके सिंह अपने और मोदी सरकार के काम के दम पर दोबारा जीतने का दम भर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार डॉली शर्मा ने यहां के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, जिनके पक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा गाजियाबाद में रोड शो भी करके आई हैं। पश्चिमी यूपी की बागपत सीट का मुकाबला इस बार भी दिलचस्प होगा। 2014 में पूर्व पुलिस अधिकारी सत्यपाल सिंह ने यहां जाटों के नेता माने जाने वाले अजीत सिंह को हरा दिया था, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं और अजीत सिंह के बेटे और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी उनके मुकाबले महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। सत्यपाल सिंह को भरोसा है कि ऊंची जातियों और जाटों के एक बड़े हिस्से के समर्थन एवं मोदी सरकार के 5 साल के काम की बदौलत वे छोटे चौधरी को हरा देंगे, लेकिन जाट और जाटव और मुसलमान की जुगलबंदी से उनका खेल बिगड़ भी सकता है। हालांकि जयंत के लिए छिटके जाट मतों को फिर से अपने पक्ष में करना, जाटों के साथ जाट और मुस्लिम वोट को भी जोड़ लेना एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा एक बार फिर से यूपी के गौतम बुद्ध नगर सीट से अपना चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला शर्मा और बसपा के सतवीर नागर के बीच है, लेकिन कांग्रेस के अरविंद कुमार सिंह ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। महेश शर्मा को मोदी सरकार के विकास कार्यों और जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मंजूरी दिलाने जैसे कामों के दम पर दोबारा जीत का भरोसा मिल चुका है, लेकिन सतवीर नागर को उम्मीद है कि माया और अखिलेश का साथ और मुसलमानों का समर्थन उनकी जीत पक्की कर सकता है। अलबत्ता कांग्रेस उम्मीदवार उनकी राह जरूर मुश्किल करते दिख रहे हैं, जिनके बाहरी होने को भी चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है।